नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK प्रेरणा पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक जाट और पंडित की गौदान के संबंध में। कहानी बड़ी ही मज़ेदार और रोमांचक है, इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और हमारे चैनल MK प्रेरणा पर हमसे नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मज़ेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक जाट किसान था। जाट खेती बाड़ी का काम करता और जाटनी घर के काम करती और साथ साथ अपने पशुओं की देखभाल करती। जाट ने घर में एक गाय भी पाल रखी थी जो 20 सेर के आसपास दूध देती थी, जिसका दूध बड़ा मीठा होता था। कभी कभी किसी तीज त्योहार के अवसर पर उस गाय के दूध से बनी खीर या उसका दूध गांव के पंडित के मुंह में भी पड़ जाता। जब भी पंडित के मुंह में जाट की गाय का दूध पड़ता तो वह सोचता, इतना स्वादिष्ट दूध तो गांव में किसी के घर नहीं होता। जैसे तैसे इस गाय को अपने घर में लाने की वो सोचने लगता। एक दिन पंडित बिना किसी न्योते के जाट के घर जा पहुंचा तो उसे वहां पता चला कि जाट का बाप ज्यादा बीमार चल रहा है। पंडित अब मन में योजना बनाने लगा कि जब जाट का बाप मरेगा तो इसी गाय का संकल्प कराऊंगा। देव योग से जाट के बाप का मरण समय आ गया। पंडित को बुलवाना अब लाजमी था। जाट के सगे संबंधी पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो गए। अब जाट के बाप को नहलाने का क्रियाक्रम शुरू हुआ तो पंडित ने जाट के बाप का हाथ पकड़कर कहा, लो यजमान, इनके हाथ से दान कराओ। हंसते खेलते परिवार को छोड़कर गए हैं, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। जाट ने 10 रुपए निकाले और अपने बाप के हाथ पर रखकर कहा, ए लो पंडित जी, पढ़ो संकल्प। पंडित जी बोले, अरे बाप, बार बार थोड़ी मरता है, साक्षात गाय लाओ। गाय ऐसी जो दूध देती हो और बूढ़ी भी ना हो, हर तरह से उत्तम हो। अब जाट का एक तो बाप मर गया, ऊपर से इतने लोगों के बीच पंडित ने जब गाय दान करने की बात कही तो जाट थोड़ा हिचका और बोला, पंडित जी, हमारे घर में तो एक ही दूध वाली गाय है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वह भी गाय का दूध ही पीते हैं। वह भी वो भी कम वक्त भैंस का दूध नहीं पीते। अगर तुम चाहो तो दूध वाली भैंस ले सकते हो। पंडित ने कहा, तुम्हारे बाप ने इतने सालों तक खून पसीना बहाकर तुम्हारे लिए इतना किया है, क्या तुम अपने बाप के लिए गौदान नहीं कर सकते? अगर गौदान करोगे तो तुम्हारा बाप सीधा स्वर्ग को जाएगा। अपने बाप को बेतरनी पार कराना है तो गाय का दान ही करना पड़ेगा। अब जाट ने 100 रुपए निकाले और अपने बाप के हाथ पर रखते हुए कहा, ए लो, अब तो संकल्प पढ़ो। तुम इन रुपए से दूसरी गाय ले लेना और उसी गाय से मेरे बाप की बेतरनी पार करा देना। पंडित जी बोले, वाह जी वाह, क्या तुम्हारी नजर में गाय ही सब कुछ है? अपने बाप से ज्यादा तुम गाय को अहमियत देते हो। क्या तुम अपने बाप को बेतरनी में डूबकर दुख देना चाहते हो? तुम जैसे बड़े सुपुत्र पैदा किए तुम्हारे बाप ने। अब पंडित की बातें सुनकर वहां सब सगे संबंधी भी एक होकर पंडित जी की तरफ ही बोलने लगे, क्योंकि उनको भी पंडित ने अपनी लच्छेदार बातों में पहले ही बहका दिया था। उन सब ने मिलकर जाट से उसी गाय का दान करवा दिया। जाट अपना मन महसूस कर रह गया। उस समय तो वह कुछ नहीं बोल पाया। अब पंडित गाय और बछड़े को लेकर के अपने घर बांध आया। पंडित जब गाय और बछड़े को अपने घर बांधकर फिर जाट के घर वापस दाह संस्कार करवाने आया तो जाटनी ने पूछा तो खूब चाहा, मगर उस समय उसे बोलना ठीक नहीं समझा। अब उस दिन का सारा काम निपट गया। तब रात को जाटनी ने गाय के संबंध में जाट से पूछा। जाट बस इतना ही बोला कि बस कुछ ना कहो, उस पंडित के बच्चे ने मुझे किस तरह घेरा था। उस समय
13वीं होने के बाद तो जाटनी कुछ नहीं बोली, मगर 14वें दिन जाटनी ने जाट की खूब खबर ली। वो कहने लगी, अरे बच्चे की ओर तो देखो, 101 दिन हो गए, ढंग से रोटियां भी नहीं खाई हैं। इन्होंने ये कहते, माँ हमें तो हमारी गाय का दूध ही चाहिए, यहाँ हमारे बच्चे तो तड़प रहे हैं और वहां उस पंडित के बच्चों की तुमने मौज करा दी। क्या उन बच्चों का दादा यही चाहता था कि उनके मरने के बाद बच्चे दूध के लिए यूं तड़पें? कौन बाप दादा ये चाहेगा? जहां कहीं भी होंगे वे इन बच्चों को ऐसे तड़पते देखेंगे तो बड़े दुखी होंगे। इतना सुना तो जाट ने सोचा, बात तो सही है जाटनी। जाट अब अगले दिन सुबह सुबह पंडित के घर जा पहुंचा। जाट ने देखा पंडित गाय का दूध निकाल रहा है। जैसे ही पंडित दूध निकाल कर उठा तो उसने जाट को खड़ा पाया। पंडित बोला, अरे आप आइए आइए बैठिए, कहो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? जाट बोला, आप भी आइए पंडित जी। पंडित बोला, अभी आता हूँ, दूध की बाल्टी को अंदर रख जाओ। जाट ने कहा, अरे दूध भी इधर ही ले आइए, मुझे इसी के संबंध में कुछ बात करनी है। पंडित भी अब दूध की भरी बाल्टी लेकर जाट के पास आकर बोला, कहो भाई क्या बात करनी है? जाट ने कहा, पंडित तुम बड़े झूठे हो। पंडित ने फिर कहा, मैंने क्या झूठ बोला? जाट ने फिर पूछा, गाय किसके लिए दी थी तुमने? पंडित ने कहा, तुम्हारे बाप को बैतरणी नदी से पार कराने के लिए। जाट ने कहा, तो फिर तुमने गाय को बैतरणी किनारे क्यों नहीं भेजा? हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे रहे, वहां पता नहीं मेरे बाप ने कितने गोते खाए होंगे। तुम हो कि यहाँ मजे से दूध पी रहे हो। पंडित थोड़ा तो सहमा और फिर बोला, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा बाप कैसे गोते खा सकता है जिसका बेटा इतना बड़ा दानी हो? तुम्हारे दान के प्रभाव से वहां दूसरी गाय बन गई है जिससे तुम्हारे बाप को पार उतार दिया है। जाट ने कहा, पंडित जी अब मैंने तुम्हें 100 रुपए देकर दूसरी गाय लेने को कहा था तो तुमने मना कर दिया था कि नहीं नहीं इसी घर की गाय होनी चाहिए। अब वहां पर दूसरी गाय ने मेरे बाप को लात बात मार दी तो मेरा बाप डूब ही जाएगा। अच्छा ये बताओ कि बैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर की ओर है? पंडित ने कहा, अनुमान तो यहाँ से बैतरणी नदी 300 करोड़ कोस की दूरी पर है, क्योंकि 49 कोटि योजन तो धरती है और उसकी दक्षिण दिशा के दाईं ओर बैतरणी नदी है। जाट ने फिर पूछा, अच्छा तो पंडित जी ये बताओ कि इतनी दूर का तुम्हें कैसे पता चला कि वहां दूसरी गाय बन गई होगी? तुम्हारे पास कोई चिट्ठी आई है या तुमने चिट्ठी द्वारा वहां का पता पूछा है कि वहां दूसरी गाय बन गई है? तब तो पंडित के पसीने छूटने लगे और बोला, हमारे पास चिट्ठी तो नहीं आई, मगर गरुड़ पुराण में ऐसा ही लिखा है। जाट बोला, तो फिर यह बताओ कि हम गरुड़ पुराण को सच किस आधार पर माने? पंडित ने कहा, जैसे सब मानते हैं वैसे तुम भी सच मानो। जाट ने कहा, बहकाओ मत पंडित, ये पुस्तक भी तुम्हारे जैसे कि किसी बाप दादा ने तुम्हारी जीविका चलाने के लिए लिखी होगी, क्योंकि एक पिता को अपने पुत्र के अलावा कुछ प्यारा नहीं होता। 10 दिनों से मेरा बाप मेरे सपने में आकर मुझे मारता है, कहता है कि नालायक, दूध वाली गाय को उस पाखंडी के हाथों में सौंपकर बच्चों को सूखी रोटियां खिला रहा है। जाओ और गाय को वापस लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें हर रोज ऐसे ही तंग करूंगा। सुनो पंडित, अब मैं अपनी गाय लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर जाट ने दूध से भरी बाल्टी पंडित के हाथ से ले ली। पंडित ने कहा, दान देकर वापस लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश होगा। जाट ने फिर कहा, हाँ यही तुम्हारी असलियत है, कोई तुम्हें कुछ दे दे तो दुआ दे, वरना तुम्हारे अंदर गालियां ही गालियां भरी पड़ी हैं। अगर गरुड़ पुराण का असली मतलब समझते तो बद्दुआ नहीं देते। हमने तो लिखा है कि कोई दान करे तो भला और दान ना करे तो भला। पंडित फिर बोला, यजमान ये तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें मेरी हाय लगेगी। जाट को बड़ा गुस्सा आ गया और बोला, चुप रहो, वरना 13 दिन तक मेरे बच्चे ने जो दूध के बिना दुख पाया है उसकी सारी कसर अभी निकाल दूंगा। अब पंडित जी के समझ में आ गया था कि जाट के साथ इस बारे में बात करना बेकार है। वो चुपचाप गाय की ओर देखने लगा।
जाट अपनी गाय, बछड़ा और दूध से भरी बाल्टी को लेकर वहां से चलता बना। उधर पंडिताइन सब सुन रही थी। वह बोली, मैं ना कहती थी अब ये लोग मूर्ख नहीं बनेंगे, कोई अपना और दूसरा काम धंधा देख लो। पंडित तो पहले ही दुखी था। उसने अपना जूता निकाला और पंडिताइन पर बरसने लगा। पंडिताइन भी चुपचाप मार खाती रही और खाती पीती बोली, तुम्हारा गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि मन की बात पूरी ना हो तो औरत को पीटना शुरू कर दो। अब तो पंडित अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका और हाँफता हुआ किसी दूसरे काम धंधे की तलाश में घर से निकल गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित सत्यर्थ प्रकाश के उस समुल्लास से ली गई है, जिसमें उन्होंने पाखंड का उदाहरण सहित खंडन किया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल एमके प्रेरणा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले एक खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।